नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पारा नंबर 25। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, उसी की तरफ लौटता है क़यामत का इल्म। इस पारे में क़यामत की झलकियाँ हैं और कायनात में फैली हुई वो चीज़ जो हम हर साल कई बार देखते हैं, जैसे शगुफ़ों का फूटना, फिर सूखी टहनियों पर पत्तों का आना। तो अल्लाह ने क़यामत का रब्त जोड़ दिया इस बारे में, यानी हर ख़िज़ा के बाद आने वाली बहार से। तो अल्लाह ताला ने कहा, जिस तरह तुम फलों को देखते हो कैसे फूट कर निकलती है, इसी तरह क़यामत आने वाली है। इसमें जितनी भी सूरतें आई हैं उसको गौर से देखें तो एक कंप्लीट पैकेज है, यानी क़यामत को मानने का। शुरू की जो आयत है इसमें गौर व फ़िक्र से सबक हासिल करना है। फिर पहली तो बात यह है कि इसमें 48 आयत नंबर में कि क़यामत और मौत की बात है, ये एक हकीकत है। पारे का बिल्कुल बिगनिंग में ये बात है। यानी फिर दूसरी बात, दुआ कबूल ना भी हो तो मांगते ही रहना है। आयत नंबर 49 का ये पैगाम है। फिर आयत नंबर 50 में अल्लाह से मुलाकात का यकीन रखते हुए अमल करना है। अब सूरह शूरा में क्या है, ये बहुत ही खूबसूरत सूरत है, यानी इसमें कुरान और सुन्नत से मजबूत ताल्लुक़ और मशवरे की अहमियत इसका मेन थीम है। आयत नंबर 20 में क्या है, इस दुनिया की जो ज़मीन में वो बीज डालनी है जिसका फल आखिरत में आएंगे, यानी जैसा बोओगे इस दुनिया में आखिरत में वैसा फल पाओगे। अगर अल्लाह के रास्ते में जब भी कोई मुश्किल आ जाए, कोई गुनाह सताए या फिर कोई दूसरों की तरफ से तकलीफ़ आए, तो अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद के साथ तौबा करनी है। सूरह शूरा की आयत नंबर 36 to 41 तक अल्लाह ने कुछ खूबियाँ दे दी है, इसको अमल में लाना है। आयत नंबर 49 में ये बता दिया गया है कि बेटा होगा या बेटी, ये अल्लाह का फ़ैसला है, बीवी का नहीं। बेटी हो या बीवी, उसको बुरा या फिर धमकियाँ नहीं देना है, ये सब अल्लाह के हाथ में है, ये अल्लाह का फ़ैसला है। फिर आयत नंबर 53 में क्या है, जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसको जो है सो अल्लाह ताला ईमान का नूर दे देता है, फिर हिदायत का नूर, फिर ख़बर भी नूरानी, फिर वो होते होते क्या होता है, पुलसरात से गुज़रते हुए जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है इस आयत में। अब सूरह ज़ुख़रुफ़, यहाँ पे दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी से कंपेयर किया गया है और ये समझाया गया है कि दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह मत दो, आखिरत की कामयाबी पर नज़र रखो। फिर आयत नंबर 13 to 14 में सफ़र की दुआ है। दुआ को याद करना भी है और पढ़ना भी है, सिर्फ याद ही नहीं पढ़ना भी है। फिर आयत नंबर 32 का पैगाम है, गरीब मुलाजिम को घटिया ना समझे और दीन पर अमल करने वालों का मजाक नहीं उड़ाना है। फिर आयत नंबर 36 में क्या है, दिलों को जो है सो अल्लाह की याद से खाली नहीं रखना, वरना शैतान वहाँ पर बसेरा कर लेगा। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 67 में है कि यकीन रखना है कि क़यामत के दिन सिर्फ ईमान वाली दोस्तियाँ रहेंगी, तो तक़वा की बुनियाद पे जो है सो दोस्तियाँ करनी होगी। और जिनमें तक़वा नज़र ना आए तो दुआ करते हुए क्या करना है, अपने अमल और अखलाक से दीन के करीब लाना है। फिर इसी तरह सूरह दुखान है, सूरह दुखान में जिसकी पहली ही आयत अल्लाह के अमर नाजिल होने की रात है, यानी इस आयत को रमज़ान की रात के साथ जोड़कर ये जो पत्ते लगना, पत्ते झड़ना, साल के फ़ैसले हमारे कल्चर में जो है, इसको 15 शाबान से जोड़ देते हैं, तो जो कि ये गलत है। रमज़ान की रातों में से एक रात होती है, आखिरी में जो है सो सूरह जासिया है, इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम मिलता है। एक ही पॉइंट ले लें इसमें से, वो क्या है, अपने नफ्स को खुदा नहीं बनाना है। आखिरी बात इस पारे की, यानी पारे का एंड बड़ा खूबसूरत है, यानी अल्लाह की किबरियाई को बयान करना है और नफ्स को ख्वाबों में रखना है। आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इन बातों का जिक्र है कुरान में। जो बाकी भी बातें हैं, अंबिया के क़िस्से, कौमों के क़िस्से, उनके हालात, वो इसीलिए है कि तक़वा और इबादत करो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।